चलिए स्टूडेंट, जैसा कि हम पिछला क्लास में बता चुके थे कि संभावित संसाधन आखिर विकास का स्तर पर कितने संसाधन होते हैं, 4 बताए थे। संभावित संसाधन, संचित कोश संसाधन, भंडारण संसाधन और एक और कुछ होगा बताए थे। आज उसी के आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्रीवियस ईयर ट्यूशन आएगा। आगे तुम्हारा ट्यूशन पूछता है कि संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखे। क्या पूछता है जी? प्रश्न पूछता है संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को क्या बोल रहे हैं? उपयोगिता को लिखें। उपयोगिता को लिखें। क्या बोल रहा है कि संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखें। बहुत आसान है क्योंकि प्रश्न समझने का फेर है। देखो प्रश्न समझते हैं। क्या बोल रहे हैं? संसाधन, हम लोग को संसाधन फर्स्ट क्लास में किए थे। अब देखो यही तुमको समझ में नहीं आ रहा है। संरक्षण, तो संरक्षण का अर्थ ही होता है, क्या होता है? बचाव या बचाना। तो वही कह रहा है जी कि संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखे, मतलब हम संसाधन को कैसे बचाएंगे उसी को उपयोगिता को हमको लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। तो लिखते हैं कि सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में, सभ्यता एवं उत्तर, सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में, सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में अहम भूमिका होती है। अहम या महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भूमिका होती है। संसाधनों को विवेकपूर्ण, संसाधनों को किसके पूर्ण बाबू? विवेकपूर्ण, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, विवेकपूर्ण, सामाजिक, क्या बोल रहे हैं? सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं, और इसके बाद क्या होगा थोड़ा दिमाग लगा के बताता हूं, पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान हेतु, पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान हेतु क्या करना चाहिए? उपयोग करना ही संरक्षण कहलाता है। उपयोग करना ही क्या कहलाता है? संरक्षण कहलाता है। कहलाता है। भविष्य में आने वाली पीढ़ी को, भविष्य में आने वाले पीढ़ी को, किसको? पीढ़ी को इसी रूप में संसाधन मिले, इसी रूप में संसाधन मिले, इसलिए हमको क्या करना चाहिए? अतः इसका संरक्षण या बचाव करना बहुत ही आवश्यक है। अतः क्या? अतः इसका संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है। चलो कोई टेंशन नहीं, अब एक वर्ड अच्छा से समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। चलिए हम क्या बताए थे कि संसाधन संरक्षण की उपयोगिता के लिखो। ये उपयोगिता के लिखे यानी संसाधन को हम बचाएंगे कैसे, उसको उपयोग कैसे करेंगे क्योंकि मेरे आने वाली पीढ़ी को भी इसका उपयोग करें। यही उत्तर, भले यही प्रश्न पूछा रहा है तो इसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं। क्या प्रश्न है? क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि सभ्यता एवं संस्कृति, मतलब जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं, जिस संस्कृति में रह रहे हैं, उसके विकास में अहम भूमिका किसकी होती है? संसाधनों की अहम भूमिका होती है। जैसे समझो ने, जैसे हम अभी वीडियो बना रहे हैं या पढ़ रहे हैं या ये सब क्या है, या बोर्ड है, ये सब क्या है? संसाधन है। तो इसके विकास में क्या अहम भूमिका है कि नहीं, महत्वपूर्ण भूमिका है कि नहीं? या जिस टाइप से आप अभी वीडियो देख रहे हैं, मेरा क्लास देख रहे होंगे, तो आप में भी हाथ में संसाधन होगा, आप वहाँ पर कॉपी कलम भी लिए होंगे, तो भी तो संसाधन है। तो क्या है? अहम भूमिका है कि नहीं है? तो वही कहने का तात्पर्य है बाबू कि सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में
में अहम भूमिका होती है। किसकी भूमिका होती है? संसाधनों का। और आखिरकार संसाधनों का किस प्रकार उपयोग करना है? विवेकपूर्ण, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान हेतु उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। जैसे अभी देखो ना, इतना सारा गांव में खास करके हम देखते हैं कि आसपास मेरे जैसे इतना 5G इतना इससे निकलता है रेडियो एक्टिविटी कि एक पक्षी भी नज़र नहीं आता है। छोड़ो ना पक्षी तो दूर की बात, इतना हम लोग हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं कि अभी इतना गर्मी पड़ रहा है कि आजकल लोग त्राही मांग कर रहे हैं। तो पर्यावरणीय का संतुलन अगर हम लोग उपयोग करते तो आने वाली पीढ़ी को भी तो करना पड़ता। अभी तो ये हाल है, आने वाली पीढ़ी को क्या हाल होगा। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान हेतु उपयोग करना ही संरक्षण कहलाता है। मतलब पर्यावरणीय के हिसाब से हमको उपयोग करना चाहिए, ये नहीं कि ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। जहाँ पर हमको जैसे सुबह मुँह धोते हैं तो एक लोटा पानी से पहले मुँह धो लेता था बाबू, आधा लोटा से आ जाके नल खोल देते हैं, एक बाल्टी जाके गिर जाता है। तो बताओ भविष्य में संसाधन के लिए उपयोग हो बचेगा? ये दुरुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जैसे यहाँ पर बाबू जैसे एग्जांपल समझते हैं, इलेक्ट्रिसिटी समझते हैं ना। जैसे हम लोग के घर में कभी भी देखते हैं तो फैन चालू करके छोड़ के चले जाते हैं, तो ये क्या दिक्कत है, लाइट बिल आ रहा है। तो ये भी समझो बाबू कि जो बिजली बन रहा है वहाँ से कोयला, तो कोयला एक दिन तो खत्म होगा कि नहीं होगा। या पानी से जो बिजली बन रहा है तो पानी का रिसाइकल होता है तो उसमें लागत पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो आने वाली पीढ़ी के लिए चिंतनीय है कि नहीं है? यानी हम लोग को क्या करना चाहिए? पर्यावरणीय, सांस्कृतिक और क्या लिखा हुआ है, आर्थिक, सामाजिक के अनुकूल हमको उपयोग करना चाहिए। अगर उसके अनुकूल करेंगे तो संसाधन आराम से संरक्षण होगा, क्योंकि हम जैसे जी रहे हैं वैसे आने वाली पीढ़ी भी जिएगा। आ रहा है समझ में? क्या बोल रहे हैं कि संसाधनों का विवेकपूर्ण, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं को समाधान हेतु उपयोग करना ही संरक्षण कहलाता है। क्यों? क्योंकि भविष्य में आने वाली पीढ़ी को इसी रूप में संसाधन मिले, इसी रूप में मिले, अतः इसका संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है। हम बोल रहे कि इसी रूप में मिले। जैसे हम लोग पहले चापाकल चलाते, आजकल चापाकल है, क्यों? पानी का दुरुपयोग इतना कर रहे हैं। जैसे हम लोग जहाँ पे खाते पन्नी फेंक देते हैं तो पन्नी रिसाइकल हो जाता है। जो बड़ा पॉलीथीन रहता है बाबू रिसाइकल हो जाता है, और जो छोटा रहता है वो जाके ज़मीन में बैठ जाता है तो रिसाइकल नहीं हो पाता है। तो पानी जाने में क्या कई सौ वर्षों में सड़ेगा तो नहीं पानी अंदर संचित होगा बाबू। आ रहे समझ में? तो आने वाले भविष्य में चिंतनीय है कि नहीं है संसाधन के लेकर? आजकल इतना गर्मी बढ़ रहा है, बताइए, आया समझ में? संसाधन संरक्षण की उपयोगिता के लिखें। अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं बाबू कि संसाधन निर्माण एवं तकनीक की क्या भूमिका है। क्या बोल रहे हैं? अब देखिए बोर्ड पर बार लिखना उचित नहीं, हम बोलते हैं, आप समझिए। बोला जा रहा है कि संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, स्पष्ट करिए। सब प्रश्न पूछेगा 4 नंबर में या 2 नंबर में। तो क्या भूमिका है बाबू? क्या कह रहा है? संसाधन निर्माण में तकनीक, क्योंकि संसाधन जब निर्माण करेंगे तो उसमें तकनीक के बिना कैसे होगा। जैसे मार्कर बने इसमें तो तकनीक लगा होगा, जैसे बोर्ड है इसमें भी तो तकनीक लगा होगा, जैसे आजकल पंखा है ये भी तो तकनीक लगा होगा, जैसे लाइट रहता है ये भी तो तकनीक लगा होगा, जैसे आप मोबाइल देख रहे हैं उसमें भी तो टेक्नोलॉजी लगा होगा, यानी तकनीक लगा होगा। तो बिना तकनीक के संसाधन बनेगा ही नहीं। तो इसी के बारे में तो लिखना है। कितना आसान है, क्योंकि देखो बाबू सब स्टूडेंट को आता है उत्तर, बस प्रश्न ही समझने में उलटफेर कर देते हैं और टीचर अच्छा समझा भी नहीं पाते हैं। आप मेरे साथ जुड़िए, एक एक चीज़ समझाएंगे, एक एक वर्ड का मतलब क्या होता है ये समझाएंगे। तो चलिए संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका स्पष्ट करें। देखो बाबू संसाधन के निर्माण में तकनीक की अहम भूमिका है बाबू, क्योंकि महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि विभिन्न उपकरणों का तात्पर्य क्या हुआ बाबू? अलग अलग प्रकार के उपकरण, एक ही उपकरण से थोड़ी होगा। जैसे ये मार्कर बनाए होंगे तो एक ही उपकरण से थोड़ी बनाया हो गया होगा। और देखो इसका आगे वाला है तो इसके अलग बनाया होगा, इसके अंदर रिफिल जो रुआ वाला रहता है वो अलग बनाया गया होगा, फिर इसका आगे असेंबल किया होगा, अलग किया होगा, फिर इसको एक डब्बा में असेंबल किया होगा। बहुत तरह का तकनीक लगता है। तो विभिन्न उपकरणों और मानव कुशलता के कारण ही संसाधनों की खोज किसी स्थान पर उत्खनन से पहले की जाती है। क्या बोले बाबू? मानव कुशलता, यानी उसका बुद्धि रहबे नहीं करेगा तो कैसे कार्य करेगा। तो मानव कुशलता के कारण ही संसाधनों की खोज में क्या बोल संसाधनों की खोज में किसी भी स्थान पर उत्खनन से पहले की जाती है। उत्खनन से पहले जाकर रिसर्च करते हैं यहाँ क्या मिलता है कि नहीं मिलेगा, तभी तो उत्खनन करेंगे, ऐसे थोड़ी जाकर उत्खनन कर देंगे। और फिर इसके आगे लिखेंगे बिना तकनीक अथवा कार्य कौशल एवं निपुणता के बिना संसाधनों का खोज एवं उपयोग की विधि पाना संभव नहीं है। सही बात है, बिना तकनीक के आजकल कोई भी संसाधन उपयोग कर सकते हैं, बिना तकनीक के कुछ कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आजकल तो और ओवर एडवांस बन गया है, आजकल तो एक से एक जैसे वीडियो कॉलिंग बिना तकनीक को हो सकता है। कुछ भी आज के बिना तकनीक के नहीं होगा। और तकनीक के साथ साथ कौशल भी होना चाहिए। कौशल मतलब दिमाग भी होना चाहिए, बुद्धि भी होना चाहिए, तब तो हम तकनीक के हिसाब से उपयोग करेंगे। आजकल सब मोबाइल रख लें, मोबाइल सिर्फ किस लिए? शॉर्ट वीडियो देखेंगे,
रील बनावेंगे और उसका अहम भूमिका क्या है पते नहीं है पता। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि तकनीक तो है लेकिन उनके साथ साथ कौशल भी होना चाहिए, तब उसका हम सही फायदा उठा सकते हैं। लेकिन मेरे पास तकनीक आ गया है और मेरे पास कौशल ही नहीं है, तो सही में तकनीक हम उसका फायदा उठा पाएंगे? नहीं उठा पाएंगे। इसलिए बोलते हैं बाबू कि बिना तकनीक अथवा कार्य कौशल एवं निपुणता के बिना संसाधनों का खोज एवं उपयोग क्या उपयोग विधि पाना संभव नहीं है संभव नहीं है, संभव ही नहीं है संभव बाबू नहीं है, एकदम नहीं है। अब आते हैं बाबू, चलिए आपको इतना समझ में आ गया होगा, 2 प्रश्न बहुत है, 2 4 नंबर का या 4 2 6 नंबर का आपका पूछता है एग्जाम में। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।